सुनीता केजरीवाल ने उनकी कुर्सी पे बैठ के एक संदेश दे दिया है आप वालों की। कुर्सी तो रहेगी तो केजरीवाल के पास रहेगी या उनके धर्मपत्नी के पास। या पंजाब में कुछ नहीं किया केजरीवाल ने। ठेका जो खोला केजरीवाल ने, ये बहुत ही एक घटिया नहीं, उससे भी बड़ा घटिया वाला काम किया है। ये जो अस्पताल है ना, उनसे घटिया दवाई कहीं नहीं मिलती। लोकसभा देश चलाती है, विधानसभा एक राज्य चलाता है, बड़ा फर्क है। 4 लोगों को खड़ा करके 10 रुपए 100 रुपए देके शेर बुलाओ, शेर हो जाएगा क्या? तेरे अपने ही तुझे जलाएंगे, 2 दिन रोएंगे फिर भूल जाएंगे। 2 दिन तो सब रोएंगे अभी 10-5 दिन और रोते रहेंगे, फिर ये भूल जाते सब। एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे, ये रोना आज का है क्या उनका? नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। केजरीवाल की याचिका को एक बार फिर से खारिज कर दिया गया है। एक उम्मीद जगी थी कि जेल से बाहर निकल पाएंगे, क्या बेल मिल पाएगी केजरीवाल को, पर कोर्ट ने आज झटका दे दिया है केजरीवाल को और कहीं ना कहीं उनकी जो जमानत है वो याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही में एक और याचिका दायर की गई थी जिसमें अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा गया था। कोर्ट में इसमें अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, वो चाहे तो इस्तीफा दे सकते हैं वरना उनकी मर्जी है। जनता से जानेंगे राय कि क्या लगता है चुनावों तक केजरीवाल तमाम कोशिशों के बाद भी बाहर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। क्या लगता है जिस तरीके से याचिकाएं खारिज हो रही हैं केजरीवाल की कोर्ट द्वारा, और कहीं ना कहीं उनको इस बात पर राहत भी मिली है कि इस्तीफा देना उनकी मर्जी है, अगर वो चाहे तो दे सकते हैं, ना चाहे तो उनकी मर्जी। क्या लगता है चुनाव आ रहे हैं देश में, क्या चुनाव के पहले कुछ राहत मिल पाएगी केजरीवाल को या फिर उसी तरह रह जाएंगे जेल में? मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, वो तो ईडी और अदालत का मसला है। लेकिन वो तो कुर्सी से ऐसे चिपके हैं जैसे कोई फेविकोल से चिपक जाता है आदमी। तो मुझे लग रहा है कि पहले बोल रहे थे कुर्सी से नहीं चिपकूंगा, अब कुर्सी मेरे से चिपक गई, क्या करूं। सुनीता केजरीवाल ने उनकी कुर्सी पे बैठ के एक संदेश दे दिया है आप वालों की कि आपका मौका नहीं आने वाले हो, भले आप गोपाल राय हो, आतिशी हो या सौरभ भारद्वाज हो और या संजय सिंह। तो मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में वो गद्दी नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि वो सियासत, मुझे लग रहा है जैसे कि राहुल गांधी के लिए राजनीति नहीं बनी, ना राजनीति राहुल गांधी के लिए बनी, लेकिन केजरीवाल के लिए गद्दी बनी है दिल्ली की, और दिल्ली की गद्दी केजरीवाल के लिए और केजरीवाल उस गद्दी के लिए, भले उनकी पत्नी संभाले या वो संभाले। तो मुझे नहीं लग रहा है कि जो उनको जो प्यार मोहब्बत हो गई है गद्दी से, सीएम ऑफ दिल्ली की गद्दी से, तो मुझे लग रहा है कि वो गद्दी धीरे से तो मतलब हल्के से नहीं छूटेगी। मुझे लग रहा है और ईडी को बहुत सबूत पेश करने पड़ेंगे, काफी कुछ और प्रूफ देने होंगे, एविडेंस देने होंगे, तो तब छूटेगी, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन गद्दी तो उनके घर पे रहेगी। पर ये जो कांग्रेस के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जो केजरीवाल के वकील बनकर कोर्ट में पेश होते हैं, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल के खिलाफ सरकार के पास या ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, बदले की राजनीति की तरफ रखा। जब सबूत नहीं है तो किस बात का मुकदमा है केजरीवाल के ऊपर? देखो, ईडी के पास जो दोनों समझ के बाद बड़े सम्मान के साथ उन्होंने ईडी दफ्तर लाया गया कि कविता के कबूलनामे में 600 करोड़, राघव मुकुटा रेड्डी और सब विवेक विजय नायर सारे सरकारी गवाह बन चुके, उसके तो बेस पर ये सब चल रहा है। लेकिन अब तय होगा, अदालत में तय होगा अब कैसे मामला कैसे कहाँ फंसता है, नजर आ रहा है। जैसे अभी संजय सिंह को मिल गई, तो ये सब अदालती मामला है, उसमें कोर्ट में क्या डिसीजन आएगा तो आने वाला समय ही बताएगा, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कुर्सी तो रहेगी तो केजरीवाल के पास रहेगी या उनके धर्मपत्नी के पास रहेगी। क्या लगता है सर, केजरीवाल की याचिका को आज दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर से खारिज कर दिया है। दूसरी याचिका डाली थी वो भी खारिज कर दी गई, पर कोर्ट ने कहा है कि सीएम पद से इस्तीफा देना या न देना उनकी व्यक्तिगत मर्जी के ऊपर चलेगा। क्या लगता है चुनाव आ रहे हैं देश में, चुनाव के पहले केजरीवाल जेल से बाहर निकल पाएंगे या वैसे ही जेल में सड़े रह जाएंगे? या पंजाब में कुछ नहीं किया केजरीवाल ने, कुछ नहीं किया। पर वादे तो बड़े बड़े किए थे कि अगर सरकार में आते हैं तो महिलाओं के लिए काम करेंगे, पंजाब को एक जो अलग राज्य बनाने का, जैसे बताया जा रहा है कि पंजाब में जो भी समस्याएं हैं उसको सुलझाने का काम करेंगे, युवाओं को नौकरी देंगे। कोई काम नहीं करा, बता रहे कुछ नहीं किया। क्या गल कर रहे हो? कोई काम ही नहीं किया वहाँ पे पंजाब में। दिल्ली में इतना अच्छा काम किया, पंजाब में भी दिल्ली में किया ना, पंजाब में किया है। क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या काम करें दिल्ली में आप? अरे सर, लेडीज के लिए यात्री फ्री है, ठीक है, स्कूल में बच्चे को अच्छा शिक्षक मिल रही है, अस्पताल में जाओ दवा फ्री मिल रही है, लाइट का भी कुछ थोड़ी चीज माफ है, पानी माफ है, और क्या चाहिए लोगों को। और शराब घोटाले की बात होती है तो शराब भी तो पिलाई दिल्ली वालों को, कुछ नहीं घोटाला। शराब पीने की उम्र को कम कर दिया, पिंक ठेके बनाए कि महिला अलग से शराब ले सके। क्या लगता है केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को ये शोभा देता है कि आप शराब के ठेके खोलें, पिंक ठेके खोलें, ताकि महिलाएं भी आए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाई 1 गेट 1 फ्री दारू खरीदें?
ये तो जो किया कि पिंक ठेका जो खोला केजरीवाल ने, ये बहुत ही एक घटिया नहीं उससे भी बड़ा घटिया वाला काम किया है। अब मैं तो यही कहूंगा कि जो अगर सच है, अगर घोटाला किया है तो फिर अब उसका सजा करे, न्याय होना चाहिए जो भी किया। भाई की बातों का जवाब देना चाहता हूँ। भाई शुरू के जाना, भागना मत। पहले बता, भाई ने बात करी महिलाओं के लिए फ्री बसें चलाई, साथ में पिंक ठेका भी खुलवा रहे हैं, एक के साथ एक फ्री पीजिए, बसों में हाथ पैर तुड़वाइए और आ जाइए। भाई ने क्या, पानी बिजली फ्री है। कहाँ पानी फ्री है? गंदा पानी देते हैं लोगों को पीने के लिए। एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। गंदा पानी देते हैं पीने के लिए, बिजली कहाँ फ्री है? 6 महीने में खट्टा बिल होके आता है, 6 महीने के अंदर एकदम आता है खट्टा बिल, ये देखिए। दूसरी बात सुनिए, अभी सर ने बोला था शराब घोटाला कहाँ है? शराब घोटाले नहीं, जेल में क्यों? उन्होंने क्या, अस्पतालों में दवाइयां मिलती है, कहाँ मिलती है दवाइयां? मैं कह रहा हूँ दिल्ली के जो अस्पताल है ना, उनसे घटिया दवाई कहीं नहीं मिलती। जो शराब की वजह से जेल में और शराब पी के खड़े हैं, देखो अब जो जेल में नहीं जाएंगे। देखो, और जो मोहल्ला की शराब की बात है ना, सर सुनिए, मोहल्ला क्लिनिक की बात है ना, वो मोहल्ला शराब नहीं पी रहा किसी से बताओ। शराब पी कर कभी नहीं, इतना बड़ा हो गया, इतने से आज इतना हो गया। मैं पी रखी है इन्होंने। चलो मैं खड़ा हूँ, की कसम खाओ, चलो। वो मेरा बाप है जो मैं उसकी कसम खाऊं। समर्थन कर रहे हो? अपने पैसे का पिया मैंने। देखो, ये पिया है, इन्होंने पिया। लगता है दूसरी याचिका जो थी केजरीवाल की जमानत की, वो खारिज हो गई है। आज दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें झटका मिला है। दूसरी याचिका जो केजरीवाल की जमानत थी, आज खारिज हो गई। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री आने वाले चुनाव के पहले जेल के बाहर आ पाएंगे या वहीं सड़े रह जाएंगे? क्या करेंगे? बाहर आ जाएंगे तो क्या उखाड़ लेंगे? कौन सी सीटें थी इनकी दिल्ली में? कितनी सीटें थी इस बार? तो कह रहे थे कि 7 सीटें आ रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मिलाकर। 7 सीटें? हाँ, सपनों में तो सबके आती, मेरे भी आती है। मैं प्रधानमंत्री बनता हूँ, सपने में बन जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? कह रहे केजरीवाल का डर था तभी तो अंदर डाल दिया चुनाव में। डर देखो ना, कितनी सातों की सातों नहीं पे तो थी। इससे पहले आम आदमी पार्टी की सीटें थी 2019 में 7। विधानसभा की सीटें तो उनके पास बहुमत था। विधानसभा में तो बहुमत है। विधानसभा और लोकसभा में बड़ा फर्क होता है। लोकसभा देश चलाती है, विधानसभा एक राज्य चलाता है, तो बड़ा फर्क है। तो 7 सीटें केजरीवाल जी जेल में गए, केजरीवाल जी के समर्थन चुप हो गए। बीजेपी के पास 7 सीटें हैं, बीजेपी ही जीत रही है। सपने बुनना कोई बुरी बात नहीं है। शराब पी लेते हैं, अब क्या करें? अब फ्री की शराब जिसको नहीं मिल रही, उनको तो परेशानी है केजरीवाल के अंदर जाने से। जब वो बाहर आएंगे तब उनको फिर दोबारा कोई एक बोतल लाएंगे फ्री वाला सिस्टम। तो चुनाव के पहले बाहर आ पाएंगे, इस तरीके का प्रयास है। अच्छा, पत्रकार महोदय, मैं कैसे बताऊं? अब तो आप ही खुद समझदार व्यक्ति हो, देखो पत्रकार हो आप, कैसे आ जाएंगे बाहर? आ जाते तो उनकी आज क्या खारिज नहीं होती ना। हालात तो लग नहीं रहे उनके बाहर आने वाले। जेल से ही सरकार चलेगी। दिल्ली वासियों के लिए कैसा रहे? एक मुख्यमंत्री जो है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर, अगर जेल से सरकार चलाता है तो क्या जनता के लिए भला का काम है? जेल से कभी सरकारें चली हैं? जेल से गैंग चलते हैं, पता है आपको? क्या चलते हैं? गैंग चलते हैं जेल से, सरकारें नहीं चलती। वो तो तुलना कर रहे हैं कि जेल से भगत सिंह ने भी आंदोलन चलाया था, हम भी भगत सिंह के चेले हैं, हम भी चला सकते हैं सरकार। अरे भगत सिंह जैसा आंदोलन कर लोगे क्या? भगत सिंह ने तो खाना नहीं खाया। तुम तो यार शुगर हो, तुम्हें हो गई 2 दिन, तुम्हें जेल जाए हो रही हो, तुम्हें शुगर हो गई। तुम्हें घर का तकिया चाहिए, घर की रजाई चाहिए, घर का कंबल चाहिए, केतली चाहिए पानी गर्म करने के लिए, मेडिसिन चाहिए। अरे भगत सिंह का नाम क्यों खराब कर रहे हो? आंदोलन कर लोगे भगत सिंह जैसा, भूखे मर गए भगत सिंह, फांसी चढ़ गए, चढ़ जाएंगे फांसी। ये तो बाहर आने के लिए तड़प रहे हैं, चढ़ जाओ फांसी। संजय सिंह अगर जहाँ गिरफ्तार हुए तो संजय सिंह का इस्तीफा ले लिया था केजरीवाल ने, खुद गिरफ्तार हुए, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? डर है उन्हें, उनकी पार्टी में कोई और मुख्यमंत्री ना बन जाए, वो तो सत्ता नहीं देना चाहते ना किसी को। कोई काबिल नेता नहीं रहा क्या उनकी पार्टी में? लगता है संजय सिंह जमानत पे बाहर आए और दिल्ली में एक आवाज उठी कि शेर आया शेर। क्या लगता है केजरीवाल के अंदर जाने के बाद अब दिल्ली की कमान जो है संजय सिंह संभाल सकते हैं या उनकी पत्नी ही संभालेगी? शेर आया, किसने बोला शेर आया? शेर आया आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बोला। शेर आया, मेरे को बोलो शेर आया तो मैं शेर हो जाऊंगा बोलने से? 4 लोगों को खड़ा करके 10 रुपए 100 रुपए देके शेर बोला, शेर हो जाएगा क्या? बोलने से शेर कोई हो जाता है क्या? शेर जैसे काम तो क्या है? वो दिल्ली के एक राज्यसभा सांसद है वो, और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। और अभी भी आरोपी है, अभी कोई मुक्त नहीं हो गया। जो ढोल बज रहे थे कल नाचे, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक जीत के आए हैं। अरे एक मुजरिम है, वो मुजरिम पे इतनी खुशी मनाती है क्या आम आदमी पार्टी? अभी बरी नहीं हुए हैं वो। कह रहे केजरीवाल पे भी कोई सबूत नहीं है पुख्ता, बस बदले की राजनीति के तहत अंदर डाला गया केजरीवाल को। अरे सबूत नहीं है तो जमानत ले लो, जैसे संजय सिंह को मिल गई तो तुम्हें क्यों नहीं मिल रही? उन्होंने कहा कि कानून में संशोधन कर दिया, जब तक कानून में संशोधन किया तो संजय सिंह को भी तो मिली ना बिल। उस कानून के तहत केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें तहत किया गया है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील खड़ा कर रखा है, उसको जमानत नहीं मिल रही है। कुछ तो कुछ है, बगैर कुछ का ऐसे कोई नहीं गिरफ्तार करके अंदर डाल देता है। उसके बाद जितना वकील है ना, किसी के पास नहीं है, इतना महंगा वकील है। मनु सिंह भी पता है कितने बड़े? 13 करोड़ रुपए फीस है उनकी।
सांस फूल गई। आम आदमी को भी 13 करोड़ रुपए दे देगा? वो आम आदमी का नाम खराब करते हैं, आम आदमी कहते हैं, दे दोगे 13 करोड़ रुपए? राजनीति बदलने आए थे, एक बताया था कि ना कभी गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, बोला था ये कुर्सी में गड़बड़ है, वो तो पहले ही बोला था, तो जो बोला था सच बात हो ही गया। अरे गाड़ी ली, बंगला लिया, अच्छी बात है, लो ना, मुख्यमंत्री डिजर्व करते हैं भाई, सुरक्षा का मामला कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम पे आरोप लग गए। तुमने तो कहा था जिस दिन भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा, अब तो तुम तिहाड़ में हो, तुम छोड़ो इस्तीफा। उन्होंने कहा था ना इस्तीफा दे दूंगा, सत्ता का मोह नहीं है। शीला दीक्षित को कोसते थे, जेल भेजूंगा जेल भेजूंगा। मुझे तो लगता है उनकी आत्मा को अब शांति मिली होगी शीला दीक्षित की, मरी तो तब भी वो शांति अब मिली होगी। वो तो जेल गई नहीं, वो तो स्वर्गवास हो गया उनका, ये जेल जरूर चले गए। अब मुझे लगता है रामलीला मैदान से सफर शुरू हुआ केजरीवाल का राजनीति का, कहीं ना कहीं तिहाड़ जेल में वो खत्म होता दिखाई दे रहा है। अरे खत्म, मिट गया, मिट गया। कौन केजरीवाल, लोग भूल जाएंगे। वो वाली कहावत सुनी है ना, तेरे अपने ही तुझे जलाएंगे, 2 दिन रोएंगे फिर भूल जाएंगे। 2 दिन तो सब रोएंगे, अभी 10-5 दिन और रोते रहेंगे, फिर ये भूल जाते सब। अपने घर में, चलो मेरे घर में है, मैं मर जाऊंगा, मेरे अपने ही मुझे जलाएंगे ना, 2 दिन तो रोएंगे, उसके बाद भूल जाते हैं। चला के कोई फर्क नहीं पड़ता किसी पे दोस्त। हजारों नेता बैठे हैं ऐसी गंदी राजनीति करने के लिए, तो एक अच्छे नेता के तौर पे चुना था दिल्ली वासियों ने उन्हें, ठीक है, और 3 बार मुख्यमंत्री बनाया इसी दिल्ली ने उनको। क्या दिया दिल्ली को? ठेके? क्या दिया दिल्ली को? नाले? क्या दिया दिल्ली को? झीलें? मिल गई झीलें? आज बारिश हो जाए ना, 1 घंटे की बारिश, अभी यहाँ के हालात का औकात पता चल जाती है दिल्ली की। अब तो एमसीडी तुम्हारे पास है, विधायकी तुम्हारे पास है, कर लो ना भैया, वो पहाड़ हटाओ, बनाओ उसको। लंदन पेरिस क्यों नहीं बना रहे? बना दो। जापान बना रहे थे, टोक्यो जापान। कहाँ है टोक्यो जापान? दिखाई देता है कहीं? बताओ पत्रकार महोदय, आप ही बताओ। वो कहते हैं एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे हैं, एलजी साहब काम नहीं करने देते हैं। एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे, ये रोना आज का है क्या उनका? जब से वो सत्ता में है 2016 से, तब से रो रहे हैं वो, तो एलजी साहब काम नहीं करने देते, एलजी साहब काम नहीं करने देते। काम करने नहीं देते तो फिर उनका शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल कैसे ठीक है? वो कैसे दावे कर सकते हैं? आप बताओ, शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल कैसे ठीक है? अगर एलजी साहब ने काम नहीं करने दिया तो इसका मतलब उनका शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल खराब है। अगर एलजी साहब ने काम नहीं करने दिया उनको 10 साल में, तो उनका शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल खराब है। फिर वो शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में बात ही ना करें बिल्कुल भी। अगर एलजी साहब ने काम नहीं करने दिया, क्यों मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हो? एलजी साहब काम नहीं करने देते तो आज ये दिल्ली में ना सरकारी ठेके, तो प्राइवेट ठेके इतने नहीं खुलते, ये सरकारी इतना बड़ा घोटाला नहीं होता। एलजी साहब काम नहीं करने देते। अच्छा, जो केजरीवाल और एलजी साहब का रिश्ता है, कैसा रिश्ता है? क्योंकि शराब नीति तो लाए, जब वापस खींची तो फिर एलजी साहब का नाम लगा दिया कि एलजी साहब बहुत रोड़ा अटका रहे थे, उस चीज में इसलिए वापस लेनी पड़ी। ये आम आदमी पार्टी के जो आदमी है ना, इतने सीधे नहीं है, ये काले सांप है, सांप डस लेंगे तुम्हें। ये ऐसे आदमी, अगर एलजी के खिलाफ कुछ भी होता है ना, ये मर जाते कोर्ट के बाहर छाती पीट के, अपने आप में आग लगा लेते। इतने गिरे हुए लोग हैं, मर जाते हैं कोर्ट के बाहर कि एलजी को गिरफ्तार करो। अरे भैया, तुम्हारे में दम है, इतने सारे वकील हैं, चले जाओ कोर्ट लेके उनको, जाओ। एलजी के खिलाफ तुम्हारे पास सबूत है क्यों भाई? ये तो नहीं करेगा केजरीवाल भक्त लग रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई तुम्हें, ये बात हकीकत है। अगर उनके खिलाफ कोई सबूत होता तो मनोज सिंघवी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता भी रहे और बहुत बड़े वकील भी रहे हैं। 1 मिनट में केजरीवाल को, एलजी साहब को घसीट लेते कोर्ट में। जब कुछ नहीं होता ना तो सिर्फ हवाई बात होती है। कितनी बार आरोप लगाया होगा? आपको पत्रकारिता करते हो इतना टाइम हो गया, कितनी बार आरोप लगाया होगा उन्होंने? नहीं, ये आरोप नहीं कि हमारे विधायकों को खरीद रहे हैं, लगाया कितनी बार? हजारों बार। जब बोलते बीजेपी सबूत दिखाओ, कहाँ है सबूत? अब मैं तुम्हें बोलूंगा तुमने मेरे से 2 लाख रुपए लिए, मैं सबूत दिखाऊंगा तभी तो कहीं कुछ कर पाऊंगा तुम्हारा, नहीं तो क्या उखाड़ लूंगा। अरे भैया, तुम्हारे 25 करोड़ की बात करते हो, 5 रुपए ना दे तुम्हारे कोई विधायकों को, क्या काबिलियत है उनकी? बताओ क्या काबिलियत है? 25 करोड़ रुपया होता है, 25 करोड़ का ऑफर दे दिया जी, मंत्री बना देंगे जी, 10 विधायक गिरा देगी बीजेपी, तो सरकार गिर जाएगी क्या? क्या वक्त की बातें करते हैं। लेकिन एक काम अच्छा करते गए, केजरीवाल जाते जाते आतिशी और उसका नाम लेगा सौरभ भारद्वाज का, और उनके गले का पानी सूखा पड़ा है। देख रहे हो कैसे मुंह लटका रहता है? तो उन्होंने तो कहा सनम हम तो चल रहे हैं, तुम भी आओ पीछे पीछे। तो ये अब होने वाला है, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज पे जांच जरूर होगी, और ये तय है, जाना उनका भी तय है, क्योंकि वो अपने मुंह से बोल चुके हैं इस बात को। पूछो और मौजे साहब जिस तरीके और पूछूं, बताइए। फिर आतिशी का नाम लिया, अब आतिशी के ऊपर मानहानि का भी मुकदमा हो गया। आतिशी ने बोला कि मुझे बीजेपी से ऑफर आया कि बीजेपी ज्वाइन कर लो। हाँ, तो वो तो मानहानि करेगी बीजेपी, सबूत दो भाई। अगर मैं तुम्हें बदनाम करूंगा तो तुम मेरे खिलाफ क्या करोगे? या तो मुझे मारोगे या फिर कोर्ट में जाओगे, मानहानि करोगे।
तो करेगी बीजेपी, सबूत दो भाई, खरीदने का ऑफर। अतिशी तो बोलेगी ना, वो तो बोलेगी बीजेपी, तुम भाई उसको क्यों बदनाम कर रहे हो फ्री फंड में। क्या लगता है आम आदमी पार्टी में जो गिने चुने नेता बाहर हैं, क्या वो पार्टी का कार्यालय दफ्तर बंद होने वाला है, या अब यहाँ से आम आदमी पार्टी का सूर्योदय होने वाला है? कार्यालय दफ्तर वैसे बंद होने वाला है, जो अकबर रोड पे है ना, जो वो वैसे हेड ऑफिस इनका बंद होने वाला है, क्योंकि वो कोर्ट की जमीन है, उनसे तो पहले ही नोटिस है। उस पे ज्यादा रोना नहीं है कि दफ्तर नहीं जाने दे रही है, वो वैसे ही बंद होने वाला है। उस पे कोर्ट ने पहले ही नोटिस दे दिया, रावलपिंडी कोर्ट ने पहले ही नोटिस दिया, 3 महीने का टाइम मिला हुआ है, इसको खाली करो, वो जगह उनकी है, ठीक है। और दूसरी बात, ये बहुत काबिल नेता है, लेकिन अपनी कुर्सी दें तो केजरीवाल किसी को, क्यों नहीं है काबिल नेता। अच्छा, अगर केजरीवाल अपनी कुर्सी देते हैं अपनी पार्टी के किसी नेता को, तो क्या दिल्ली की जनता इस बात को स्वीकार करेगी? दिल्ली की जनता स्वीकार करेगी या नहीं करेगी, ये मैं तय नहीं करूंगा, ये इलेक्शन तय करेगा। अभी 2024 लोकसभा चुनाव है, इसका 2025 विधानसभा चुनाव है। अगर भाई तुम्हारे पास इतने ही सच्चे हो तो दोनों चुनाव में पता चल जाएगा तुम्हें कितना वोट मिल रहा है, ठीक है। विधानसभा में मानता हूँ केजरीवाल जीतेंगे, लेकिन लोकसभा में 1 सीट तो ले आए। 1 सीट नहीं आएगी, एक भी नहीं आ रही। अरे मैंने कह दिया, 1 जमानतें जब्त हो जाएंगी इनके कैंडिडेटों की, मैं बता रहा हूँ। इस बार तो दिल्ली में कांग्रेस का समर्थन है। अरे भैया, कांग्रेस का एक विधायक नहीं है दिल्ली में, क्या करेगी कांग्रेस समर्थन लेके, क्या करेगी। कांग्रेस की तो औकात इतनी हो गई है, आज इस पार्टी से 3 सीट मांग रही है वो, उसको तो 7 पे लड़ना चाहिए था, उसको तो आम आदमी पार्टी को 1 सीट देनी चाहिए थी। 3 बार की सरकार चलाई है दिल्ली में उन्होंने, 15 साल मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित, वो आज 3 सीट पे समझौता कर रही है, तो कांग्रेस को तो खुद चुल्लू और पानी में डूब मर जाना चाहिए। इस तरीके से देखा कि केजरीवाल के ऊपर जनता की राय कहीं ना कहीं ऐसी है, और बताया गया कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जो नाम ले लिए केजरीवाल ने अपने ही पार्टी के 2 नेताओं के, कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें भी हो सकता है बढ़ जाएंगी। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे, हमारे साथ बने रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।